यानी एक बात डेटाबेस के हवाले से हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस से मुराद है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, डेटाबेस से मुराद है हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा। अब जब कंप्यूटर में प्रोग्राम बनता था तो डाटा तो जाके सेव होता ही था किसी ना किसी जगह। तो जब रिलेशनल डाटा मॉडल नहीं था जो डॉक्टर ईएफ कोड ने बताया था या बनाया था 1960s या 70 के अंदर, तो उससे पहले डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाता था? तो डाटा को रिलेशन फाइल्स की सूरत में, जो आप अपनी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि फाइल हैंडलिंग आप किस तरह से करते हैं। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में आप डाटा रख रहे होते हैं, टेक्स्ट फाइल से आप डाटा को रीड कर रहे होते हैं। तो दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से डाटा स्टोर होता था, यानी इस तरह रोल नंबर लिख दिया जाता था, ठीक है, कोई टैब दबा के नेम रख दिया जाता था, और इसी तरह टैब दबा के फॉर एग्जांपल जो है वो क्लास, और एक टेक्स्ट फाइल या डाटा फाइल के अंदर जो है वो डाटा जाके स्टोर होता था। ठीक है जी। तो बेसिकली ये इस तरह का जो फाइल सिस्टम था, इसका जो नुकसान था, सबसे पहला नुकसान तो यही था कि ये हर सिस्टम के लिए अलग-अलग बनता था। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो था, हर सिस्टम के लिए अलग-अलग डाटाबेस। देखें, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। ये आपका फाइल सिस्टम था, ये फाइलें होती थी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और फाइल 4, और इस तरह आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम बने होते थे। मसलन ये पेरोल को कैलकुलेट करने वाला है, ये जो है ये हमारे पास एम्प्लॉयज जो हैं उनकी अटेंडेंस को मार्क करने वाला है, और ये वाला जो है ये अकाउंट्स को हैंडल करने वाला है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 एप्लीकेशंस होते थे। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चल रही होती थी, ये एचआर डिपार्टमेंट में चल रही होती थी, और ये पेरोल डिपार्टमेंट में चल रही होती थी। फर्ज कर लें आप, हर डिपार्टमेंट का फाइल सिस्टम और फाइल्स जो हैं वो डिफरेंट होती थी। हर फाइल में यहाँ भी एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद होता था, यहाँ भी मौजूद होता था, यहाँ भी मौजूद होता था, यहाँ भी मौजूद होता था। अब अगर एचआर से एक एम्प्लॉय चला जाता था तो वो एम्प्लॉय का डाटा तमाम फाइल्स में से डिलीट करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस आ गई है, लॉजिकली वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये भी एक शानदार डायग्राम है कि आप देखें, ये वही एग्जांपल है। ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग की फाइल्स हैं, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग की फाइल्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की फाइल्स हैं। अगर आप देखें तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लैट फाइल डाटाबेस मॉडल में तमाम डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर हो रहा है। और अगर आप इन तमाम के नाम थोड़े से गौर से देखें तो सेल्स इनवाइस यहाँ भी सेव हो रही हैं, यहाँ भी सेव हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो इसके अंदर हो रहा होता था। ठीक है, और इसकी वजह से दूसरी वजह ये होती थी कि ये जो एप्लीकेशन होती थी, ये एप्लीकेशन इन फाइल्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती थी। एक नुकसान इसका ये था कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होती थी, दूसरा नुकसान ये था कि ये इनकंसिस्टेंट होता था। ठीक है जी। तीसरा नुकसान इसका ये होता था कि इसमें डाटा डिपेंडेंस मौजूद होती थी। एप्लीकेशन जो होती थी वो डाटा के या फाइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती थी। उसके मुकाबले में जब हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस आया तो ये सारी एप्लीकेशन 3 की 3 रही, और पीछे एक ही डाटाबेस के अंदर जो है ना ये आपके पास जो है ना ये मॉडल चेंज होके आया। ठीक है जी। ये डाटाबेस मॉडल है जो रिलेशनल मॉडल है। आप इसमें देख सकते हैं दरमियान में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, और ये डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। ठीक हो गया। और ये एक ही डाटाबेस में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप देखें तो सेल्स इनवाइस सिर्फ एक दफा लिखी गई है, रिडंडेंसी खत्म हो गई, इनकंसिस्टेंसी भी खत्म हो गई, और डाटा डिपेंडेंस जो है वो मिनिमम हो गई या वो कम हो गई। ये डिफरेंस है फ्लैट फाइल डाटाबेस सिस्टम या ट्रेडिशनल डाटाबेस सिस्टम में और आज के मॉडर्न रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर।